नमस्कार दोस्तों। आज का सवाल बहुत ही गहरा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सवाल है, सनातन धर्म और संस्कृति क्या है और इसके होने से हमारे जीवन में क्या फर्क होता है, इसका क्या महत्व है हमारे जीवन में। तो चलिए आज इसी पे बात करते हैं। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसको देखने के बाद आपको धर्म को लेकर सारा संशय, डाउट्स समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। धर्म क्या है? धर्म वह मार्ग है जिसको धारण करने से हमें सारे दुखों से मुक्ति मिल जाए। धर्म वह मार्ग है जिस पे चलने से हमें परमानंद की प्राप्ति हो जाए, वही धर्म है। मनुष्य के जीवन में दुख रहता है। दुख का कारण क्या है? अज्ञानता, अहंकार। वो अपने आप को सीमा समझता है, और सीमा मतलब मन बुद्धि से अपने आप को आइडेंटिफाई करता है। वो अपने आप को समझता है कि वो शरीर है, मन बुद्धि है। मन और बुद्धि और शरीर से अपने आप को एसोसिएट कर लेना कि हम वही हैं, तो वो सीमा में आप आ जाते हो। मनुष्य सीमा में आ जाता है और सीमा के भाव से वो अपने आप को अपूर्ण समझता है, क्योंकि सीमा मतलब वो अपूर्ण ही रहेगा। सीमा का कितना भी दायरा बढ़ा दो, जब तक वो सीमा है तब तक वो अपूर्णता का एहसास होगा ही होगा। अपूर्णता जब तक रहेगा तब तक क्या करेगा मनुष्य? तब तक वो कुछ पाना चाहेगा, वो पूर्ण होना चाहेगा। और जब वो कुछ नहीं मिलता है बाहर से, तो वो क्या होता? दुख का एहसास होता है। पद, पैसा, प्रतिष्ठा, इस पे निर्भर होता है मनुष्य कि हमें ये मिल जाए तो हम पूर्ण हो जाएंगे, हमें और मिल जाए तो हम पूर्ण हो जाएंगे। और ऐसे करते करते वो भटकते रहता है, उसे पूर्णता नहीं मिल पाता है। और जब तक पूर्णता नहीं मिले तब तक वो अपूर्णता का एहसास में ही जीता है, और वही दुख है। और धर्म क्या बताता है? धर्म वह मार्ग बताता है जिससे हम अपूर्णता से पूर्ण हो सकें, अपूर्णता से पूर्णता में हम जा सकें, पूर्णता का एहसास कर सकें। पूर्णता परमात्मा में ही है, परमात्मा ही पूर्ण है, परमात्मा ही परमानंद है। और जब तक हम परमात्मा से दूर रहेंगे, जब तक परमात्मा से दूरी है, तब तक दुख है। आनंद, परमानंद क्या है? जब हम अपने भीतर परमात्मा को पाले, वही परमानंद है, वही दुखों से मुक्ति है। मतलब जब जीव अपने स्वयं के अंदर ब्रह्म का अनुभव कर ले, वही मुक्ति है। जब तक द्वैत है, जीव और ब्रह्म का अलगाव है, तब तक दुख है, तब तक वही अहंकार है, वही अज्ञानता है। जैसे कोई आदमी सोने का चैन पहना हुआ है और उसे भूल जाए और बाहर खोजने लगे, दरबदर भटके, उसके लिए उसे मिलता नहीं है। वो कहीं भी भटकेगा, कहीं नहीं मिल पाएगा जब तक उसे याद ना आए कि वो उस सोने का चैन अपने गले में ही पहना है। ठीक उसी तरह जब तक हम परमात्मा को, ईश्वर को, ब्रह्म को बाहर खोजते रहेंगे, तब तक हम भटकते रहेंगे, तब तक दुख का सामना हमें करना होगा, वही दुख है। और जब हम परमात्मा को, ब्रह्म को अपने भीतर पा लेते हैं, तभी कहते अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम। तो शिवो अहम, अहम ब्रह्मास्मि, आई एम दैट, उसकी अनुभूति ही मोक्ष है, मुक्ति है, परमानंद है।
तो जो हमें परमानंद परमात्मा को अपने भीतर एहसास करा दे, वो मार्ग ही धर्म है। और ये कौन करा सकता है? ये वही करा सकता है जो खुद परमात्मा को पा लिया है, जिसने खुद अपने भीतर ब्रह्म का अनुभव किया है। वही हमें मुक्ति का मार्ग दे सकता है, वही हमें धर्म बता सकता है। जिसने खुद में खुदा को नहीं देखा, जिसने स्वयं में परमात्मा को नहीं पाया, वह धर्म नहीं बता सकता है। जो खुद मुक्त नहीं है, वो मुक्ति का मार्ग नहीं बता सकता है। मुक्ति का मार्ग वही बता सकता है जिसने अहम ब्रह्मास्मि शिवो अहम की अनुभूति की है, जिसने अहम ब्रह्मास्मि का अनुभूति नहीं किया है, जो स्वयं को परमात्मा से अलग समझता है, वो अभी मुक्त नहीं हुआ है और वो धर्म नहीं बता सकता है। वो अभी भटक रहा है। धर्म वही बता सकता है जो मुक्त है। इसीलिए आप देखोगे कि कृष्ण, शंकराचार्य, अष्टवक्र, महावीर, बुद्ध, ये सब जो मार्ग बताए हैं, वही मार्ग पे चल के मनुष्य परमानंद को प्राप्त कर सकता है, दुखों से मुक्ति पा सकता है, क्योंकि इनका मार्ग द्वैत से लेकर अद्वैत तक पहुंचने का मार्ग है। धर्म द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। जो द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाए, वही धर्म है। जहां पे अब जीवात्मा और परमात्मा में भेद है, अलगाव है, वही द्वैत है। और जहां पे जीव और ब्रह्म एक हो जाए, वही अद्वैत है। तो बहुत सारे लोग धर्म बताते हैं, धर्म गुरु हुए हैं, लेकिन हमें किसको फॉलो करना है, किसको अनुसरण करना है? उसी को अनुसरण करना है जिसने अपने भीतर पूर्णता को प्राप्त किया है, परमात्मा को प्राप्त किया है। क्योंकि परमात्मा ही पूर्णता है और पूर्णता ही परमानंद है, दुखों से मुक्ति है। बहुत सारे धर्म गुरु हुए हैं विश्व में। कितने बोलते हैं कि आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का गुलाम हूं, मैं खुदा का गुलाम हूं। और कोई बोलते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर का संतान हूं। और कोई बोलता है आई एम गॉड, मैं ही ईश्वर हूं, मैं ही परमात्मा हूं। तो यहां पे तीन स्तर है। एक बोलता है आई एम सर्वेंट ऑफ गॉड, वहां पे अलगाव है। और एक और बोलते हैं आई एम सन ऑफ गॉड, वहां भी अलगाव है ही, दो सेपरेट है। और जहां पे वो बोलते हैं आई एम गॉड, जहां पे कोई भेद नहीं रहा, वो अद्वैत, अद्वैत के भाव से बोला गया है। जहां पे जीव और ब्रह्म एक हो चुका है, जहां पे जीव अपने स्वयं के अंदर ब्रह्म का अनुभव कर चुका है, वही मुक्त हो चुका है। और वो जो मार्ग बता रहे हैं, वही धर्म है, क्योंकि उस पर चल के ही हम मुक्त हो सकते हैं, हम भी परमानंद को पा सकते हैं। जब तक भेद रहेगा, तब तक दुख रहेगा। क्योंकि भेद मतलब जब तक हम परमात्मा को अपने से दूर समझेंगे, तब तक अपूर्णता में ही जिएंगे। और जब तक अपूर्णता में जिएंगे, तब तक हमें दुख रहेगा ही रहेगा, चाहे कुछ भी मिल जाए, कितना भी पद पैसा प्रतिष्ठा बड़ा हो जाए, लेकिन हमें अपूर्णता में ही जीना होगा जब तक हम परमात्मा को अपने से दूर समझेंगे। और जब हम परमात्मा को अपने भीतर जान गए, साक्षात्कार कर लिए, तो हमें दुख छू भी नहीं सकता है। परमात्मा ही पूर्ण है और परमात्मा ही परमानंद है।
और जब तक परमात्मा से दूरी है, अलगाव है, द्वैत है, तब तक दुख है। और वही क्या डिपेंडेंस है। हमें बाहर कुछ भी मिलता है तो हम उसको पकड़ना चाहते हैं कि हम पूरा हो जाएं, और जब वो मिलता है तो कुछ देर के लिए तो ठीक है, अच्छा लगता है, लेकिन फिर अधूरापन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो सीमा है। कुछ भी चीज हम पकड़ लें, वो एक सीमा है। जब तक वह असीम को हम प्राप्त नहीं कर लें अपने भीतर, जब तक असीम से हम नहीं जुड़ जाएं, उसके साथ एक ना हो जाएं, तब तक बाहर कुछ भी मिल जाए वो उसका सीमा है, बाउंड्री है, वो पूर्णता नहीं दे सकता है। इसलिए आप देखोगे कितना भी लोग हैं जिसके पास बहुत धन संपत्ति होता है, फिर भी वो आनंदित नहीं हो पाते हैं, फिर भी वो उनके अंदर अधूरापन रहता है। वो इसलिए रहता है क्योंकि वो धर्म पे नहीं चलते हैं, क्योंकि वो परमात्मा को अपने भीतर नहीं पाए हैं, और परमात्मा को जो नहीं पाया है वो अधूरा में ही जीता है, वो जेल में ही जीता है। वो जेल कितना भी आप उसको सजा लो, वो बंधन में ही जिएगा। जेल में आप कभी स्वतंत्र नहीं जी सकते हो, चाहे वो जेल कितना भी बड़ा हो जाए। और जो मुक्त हो गया, जिसने अपने भीतर परमात्मा को पा लिया, परमात्मा को जान लिया, वो दुखों से मुक्त हो गया, वो कैद से मुक्त हो गया। वही परमानंद की प्राप्ति, वही सच्चित आनंद है। आत्मा को जानना ही परमानंद है, क्योंकि आत्मा ही सच्चित आनंद है। और जो मार्ग हमें सच्चित आनंद की तरफ ले जाए, वही क्या है? धर्म है। तो चूंकि आत्मा सनातन है, आत्मा अमिट है, जिसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है, उसीलिए जो उस पे आधारित हो वो सनातन है, और वो धर्म जो आत्मा पे आधारित है, वो क्या हो जाता है? वही सनातन हो जाता है। इसलिए धर्म सनातन है, क्योंकि धर्म सत्य पर आधारित है, और सत्य आत्मा है, वही सच्चित आनंद है। तो हमें देखना होगा हम किसका अनुसरण कर रहे हैं। हमें जो बता रहा है, जो हमें धर्म बता रहा है, क्या वो खुद में खुदा को देखा है? क्या वो खुद में खुदा को महसूस किया? क्या वो खुद में परमात्मा को प्राप्त किया है? अगर वो प्राप्त नहीं किया है तो वो मुक्त नहीं हुआ है, और जो मुक्त नहीं हुआ है वो मुक्ति का मार्ग नहीं बता सकता है। इसलिए कृष्ण जो बोलते हैं उस परम सत्य से बोल रहे हैं, कि उस अवस्था से बोल रहे हैं जहां पे वो परमात्मा को अपने भीतर महसूस कर लिए, वो परमात्मा ही हो चुके हैं। उस स्तर से वो बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं अर्जुन से। और वो जो बता रहे हैं वो निष्काम कर्म बता रहे हैं। जब मन का केंद्र आत्मा हो जाए, उसके बाद जो कर्म निकलता है वो निष्काम कर्म हो जाता है, क्योंकि वो कर्म भौतिक फलों पे आधारित नहीं है, वो कर्म आत्मा पे आधारित है, परमानंद पर आधारित है, इसलिए वो निष्काम कर्म हो जाता है। वही कर्म से दूसरों को भी धर्म पे लाया जा सकता है, दूसरों को भी परमानंद की प्राप्ति करवाया जा सकता है। तो धर्म सनातन है, क्योंकि सत्य सनातन है, और धर्म सत्य पर आधारित है, इसीलिए धर्म सनातन है। धर्म द्वैत से अद्वैत की यात्रा है। अद्वैत ही परमानंद है, परम शांति, दुखों से मुक्ति है। हम ब्रह्मास्मि ही लक्ष्य है जीव का। जीव और ब्रह्म एक है, वही लक्ष्य है जीव का। जब तक दूरी है तब तक दुख है। जब तक हम
परमात्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को अपने से दूर समझते हैं, तब तक हम सीमा में जीते हैं, अधूरेपन में जीते हैं। और यह अधूरापन ही दुख का कारण है। हम पूरा होना चाहते हैं, बाहर से कुछ मिल जाए तो हम पूरे हो जाएं, ये मिल जाए तो हम पूरे हो जाएं, और ऐसे करते करते कुछ भी मिल जाता है, हम पूरे नहीं हो पाते जब तक हम परमात्मा को नहीं पाले अपने भीतर। जब परमात्मा को अपने भीतर पा लेता है मनुष्य, जीव, तो वो पूर्ण हो जाता है। और पूर्णता में फिर भौतिक स्तर पे कुछ भी हो जाए उसे कोई फर्क नहीं होता, उसके मन की जो शांति है वो भंग नहीं होता, वो स्थित प्रज्ञ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे समुद्र के जो लहर है वो उठता है और गिरता है, लेकिन उससे उसके समुद्र का जो पानी है उसको कोई फर्क नहीं होता है। उसके लहर से उठने और गिरने से पानी का कुछ नहीं होता है। ठीक उसी तरह जो स्थित प्रज्ञ है, वो जगत में कुछ भी होता है उससे उसकी मन की शांति भंग नहीं होता है, क्योंकि उसका मन परमात्मा में स्थित हो चुका है, ब्रह्म में स्थित हो चुका है, वही मुक्त हो चुका है। और वो जो मार्ग बताता है वही धर्म है, जिस पे चल के कोई भी मुक्त हो सकता है, परमानंद को प्राप्त कर सकता है। तो वही धर्म है जो हमें मुक्त कर सकता है, जो हमें द्वैत से अद्वैत की ओर ले जाए। वही धर्म है, वही एकमात्र धर्म है। तो धर्म दो नहीं है, धर्म एक ही है। जो अहंकार को जीतने ना दे वही धर्म है, क्योंकि अहंकार से उठकर ही हम सत्य को पा सकते हैं। अहंकार मतलब अज्ञानता। जहां भेद है वही अहंकार, वही अज्ञानता है। जहां जीव और ब्रह्म में भेद है वही अज्ञानता है, वही अहंकार है। ज्ञान क्या है? जब जीव ब्रह्म को महसूस करे अपने भीतर, वही ज्ञान है। अहम ब्रह्मास्मि ही ज्ञान है, पूर्ण ज्ञान है। शिवो अहम ही ज्ञान है, मोक्ष है, मुक्ति है। जो महापुरुष, जो गुरु हमें उस ऊंचाई तक पहुंचा दे, उस ऊंचाई को अपने भीतर महसूस करा दे, वही अनुसरण करने योग्य है, वही फॉलो करने योग्य है, उसी का मार्ग धारण करने योग्य है। तो कृष्ण, राम, अष्टवक्र, रामकृष्ण परमहंस, बुद्ध, महावीर, शंकराचार्य जैसे लोग ही अनुसरण करने योग्य है, क्योंकि ये लोग अपने से परमात्मा को दूर नहीं समझते हैं, अपने भीतर परमात्मा को जानते हैं। और जब तक अपने भीतर परमात्मा को नहीं जाना मनुष्य, जीव, तब तक वो दुख में ही जिएगा। और जो जान गया वो परमानंद को पा लिया। और हर एक आदमी परमानंद की तलाश में है, पूर्णता की तलाश में है। तो पूर्णता हमें धर्म पे चल के ही मिल सकता है, यही है। बाकी अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप बेशक कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि और लोगों तक वीडियो पहुंच सके और लोग भी आपके द्वारा लाभान्वित हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, प्रणाम।